Welcome back children to my channel. This is your ma'am Nidhi and today we are going to start with yet another interesting story. Class 8 English, The Adventure of the Barrel Coronet. Now, adventure as you all know, some very mystery, a very interesting story and barrel. Now what is barrel and coronet? First of all, coronet it is a type of crown, एक मुकुट होता है. It is a type of coronet which is worn by the English royalty. जो इंग्लैंड के कुछ रॉयल पीपल है वो लोग एक तरह का जो मुकुट पहनते हैं उसको कॉरोनेट बोलते हैं. और बैरल क्या होता है? बैरल एक जेमस्टोन होता है, एक प्रेशियस जेमस्टोन होता है. मोस्टली डिफरेंट कलर्स का होता है, रेड, ग्रीन या ब्लू कलर का या और भी कलर्स का पॉसिबल है, मिलता है. बट हमारी स्टोरी में इट इज़ अज्यूम कि जो यहाँ पर बैरल है वो ग्रीन कलर का है. तो यू कैन से बैरल एक ऐसा हीरा, एक ऐसा ग्रीन कलर का हीरा, एक ग्रीन कलर का एमरल्ड जो एक मुकुट में लगा हुआ था. तो एडवेंचर ऑफ बैरल कॉरोनेट, तो इससे कंसर्न हमारी स्टोरी है. एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय अ वेरी फेमस राइटर सर आर्थर इग्नाशियस कॉनन डॉयल, जिनको कि नॉर्मली हम लोग आर्थर डॉयल या आर्थर कॉनन के नाम से भी जानते हैं. और इन्होंने जो फेमस अपना एक कैरेक्टर लिखा है वो है शेरलॉक होम्स. शेरलॉक होम्स एक ऐसे डिटेक्टिव हैं या रादर डिटेक्टिव थे जो छोटी छोटी चीज़ों को देखकर, डिटेल्स को देखकर पूरा इंसिडेंट क्रिएट कर लेते थे और बिना ज़्यादा इधर उधर गए वो समझ जाते थे, अपनी डिडक्शंस कर लेते थे कि क्या हुआ है. कुछ थोड़े से एविडेंसेस को देखकर और अपनी एजम्पशन से, अपनी डिडक्शन से वो बहुत सब कुछ एक्सप्लेन कर देते थे. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिक्शनल स्टोरी है. फिक्शनल मीन्स एक इमेजिनरी स्टोरी है. सो व्हाट इज़ दिस स्टोरी? नाउ स्टोरी की स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? Let us start, or I will just read and then I will explain. Okay. A person of high birth visits Mr. Alexander Holder to borrow 50,000 pounds from the bank against the security of a barrel coronet, a magnificent piece of jewelry. Holder takes the coronet home for safekeeping. At night, a part of the coronet goes missing. Holder lives with his son Arthur, whose expensive habits he dislikes, and Mary, his niece, whom he has adopted. Though Arthur is in love with Mary, she has refused to marry him. Besides his family, Holder has 3 trusted house helps and Lucy Parr, a girl who had joined recently. The story begins with Holder visiting Sherlock Holmes to seek his help. The story is narrated by Holmes' friend, Dr. Watson. ओके, सो हमारा प्रिल्यूड क्या है, हमारी स्टार्टिंग क्या है? आई जस्ट टेल यू. सो हमारी स्टोरी का स्टार्टिंग ये है कि एक मिस्टर अलेक्जेंडर होल्डर हैं और वो क्या है कि वो एक बैंक में काम करते हैं और उनसे कोई एक हाई रॉयल्टी का एक पर्सन, हाई बर्थ का मतलब एक हाई रॉयल्टी, कोई रॉयल फैमिली का एक पर्सन आता है. उनसे 50,000 पाउंड, दिस सिंबल, इट इज़ अ सिंबल ऑफ पाउंड, और पाउंड करेंसी है जो कि इंग्लैंड में चलती है. तो ये 50,000 पाउंड्स अभी के टाइम में इंडियन अगर करेंसी में आप देखेंगे इट विल बी इक्वलेंट टू 50 lakhs. ओके, क्योंकि एक पाउंड, 1 पाउंड इज़ राउंड आउट अभी इक्वल टू 100 रुपीज़ है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 lakhs हो गया. तो एक पर्सन आता है जो 50,000 जो पाउंड्स हैं वो बैंक से बोरो करना चाहता है, उधार लेना चाहता है, और उसके बदले वो क्या देता है? अपना बैरल कॉरोनेट. तो सिक्योरिटी का मतलब होता है जब आप बैंक से कुछ लेते हैं, कुछ लोन लेते हैं, तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ता है, रखना पड़ता है. तो वो ये डिपॉजिट था या सिक्योरिटी थी, तो वो दिया उन्होंने बैरल कॉरोनेट. और बहुत ही सुंदर एक ज्वेलरी थी. अब क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी तो जो होल्डर थे वो उसे अपने घर ले गए. अपने घर का जो सेफ था, जो लॉकर था, वहाँ उन्होंने रखा कि भाई बैंक में तो इतना शायद उनको फील हुआ कि सुरक्षित नहीं है, तो वो घर ले गए. लेकिन एक रात को कॉर्नेट का कुछ हिस्सा मिस हो जाता है. अब जो होल्डर हैं उनके घर में कौन कौन लोग रहते हैं? अब होल्डर के घर में उनका एक बेटा है आर्थर, लेकिन जो आर्थर है उसको बहुत कुछ बुरी हैबिट्स हैं. बैटिंग वगैरह करते थे, वो गैम्बल करते थे, तो जो होल्डर को पसंद नहीं थी. और एक रहती थी मेरी थी नीस मतलब
जो ये होल्डर थे, होल्डर ने मेरी को अडॉप्ट करा था। ओके, और जो आर्थर था वो मेरी से लव करता था, लेकिन जो मैरी थी वो पसंद नहीं करती थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं आर्थर से मैरिज करूँ। सो यू अंडरस्टूड, आपको यहाँ स्टोरी में कैरेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आर्थर जो कि अलेक्जेंडर का बेटा है, और मेरी जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। देन उसके अलावा घर में और कौन थे? 3 ट्रस्टेड हाउस हेल्प्स, मतलब 3 हेल्पिंग मेड्स थे, 3 लोग थे जो उनके घर में मदद करते थे, और प्लस एक गर्ल जो अभी अभी आई थी हेल्प करने के लिए, मेड लूसी पार। राइट, तो अब हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि जो अलेक्जेंडर होल्डर है, उनका जो कॉर्नेट का एक हिस्सा था वो मिसिंग था, तो उसको सर्च करवाने के लिए, उसको पता लगाने के लिए वो शेरलॉक होम्स के पास आते हैं। और जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी नरेट की गई है जो शेरलॉक होम्स के फ्रेंड हैं डॉक्टर वॉटसन, जो ज़्यादातर उनके साथ रहते हैं जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। आई टोल्ड आर्थर एंड मैरी अबाउट द कॉर्नेट when we are having coffee after dinner. When I told them that I had put it in my dressing room bureau, Arthur said that any old key could unlock that bureau. He often has a wild way of talking, so I thought little of it. Now, अब जो ये स्टार्ट हुई है हमारी स्टोरी, जो अलेक्जेंडर होल्डर हैं जो कि शेरलॉक होम्स के पास आए हैं, वो बता रहे हैं कि मैंने आर्थर और मेरी को बताया था कि मैं घर में कॉर्नेट लेकर आया हूँ। रात को डिनर के बाद जब हम कॉफ़ी पी रहे थे, मैंने उनको बताया, और मैंने उनको बताया कि मैंने जो वो कॉर्नेट है अपनी ड्रेसिंग रूम के ब्यूरो में रखा है। ब्यूरो का मतलब होता है एक राइटिंग डेस्क जिसके अंदर ड्रॉर्स वगैरह होते हैं, तो मैंने उसके अंदर रखा हुआ है। लेकिन आर्थर ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ उसके अंदर मत रखिए, क्योंकि वो पुराना सा ब्यूरो है और कोई सी भी कहीं की भी की उसको खोल सकती है, तो आप उसमें मत रखो। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो आर्थर है वो ऐसे ही कुछ कुछ बोलता रहता है, वाइल्ड टॉकिंग मतलब कुछ भी ऐसे बोलता रहता है बिना मतलब के, तो मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं। लेटर, आफ्टर इंश्योरिंग दैट द कॉर्नेट वॉज सेफ, आई वेंट राउंड द हाउस टू चेक if all the doors and windows were locked properly, a duty which I usually leave to Mary. As I came down the stairs, I saw Mary hurriedly closing the window overlooking the stable lane. She told me that she had seen Lucy come in through the kitchen door after meeting someone. तो अब ये सब कुछ जो अलेक्जेंडर होल्डर है वो सब कुछ बता रहे हैं। तो क्या बताया उन्होंने कि जब मैंने देख लिया कि जो मेरा कॉर्नेट ब्यूरो के अंदर सेफ है, मैं घर के पूरा मैंने चक्कर लगाया, चेक करे कि डोर्स और विंडोज सारे लॉक्ड हैं। वैसे तो मेरी ये वाला काम करती थी, लेकिन फिर भी मैंने आज क्योंकि कॉर्नेट घर में रखा हुआ था तो मैंने सब कुछ चेक किया। और जब मैं नीचे आ रहा था स्टेयर से, तो मैंने देखा कि जो मेरी है वो एक खिड़की को जल्दी से बंद कर रही थी, और वो खिड़की कहाँ खुलती थी? ओवरलुकिंग द स्टेबल लेन। स्टेबल क्या होता है? जहाँ पर हम हॉर्सेस को रखते हैं, तो इनके घर में हॉर्सेस भी होंगे, तो जो एक खिड़की थी वो स्टेबल की तरफ खुलती थी, तो वैसी तरफ की खिड़की को वो बंद कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि अरे उसने लूसी को देखा था। और लूसी कौन है? लूसी उनकी मेड है, जो न्यू मेड आई है, कि लूसी को कोई देखने आया था, मैंने देखा था उसको। ओके, नेक्स्ट। प्रेजेंटली आई वेंट अप टू माई बेडरूम एंड फेल asleep. Suddenly I was awakened by the sound of a window gently closing somewhere. Then I heard footsteps in the dressing room. I cautiously went to the dressing room. I saw Arthur wrenching the cornet with all his strength. As I yelled at him, Arthur turned pale and dropped it. I picked it up and examined it. One corner with 3 of the barrels in it was missing. I shouted angrily, "Where are the jewels that you have stolen?" "Stolen?" he cried. "There are 3 missing. I won't tolerate this accusation. I leave your house in the morning and make my own way in the world. You leave it in the hands of the police," I cried. By this time, the whole house was astir. Mary, who came in first, fell senseless on the ground. I sent the housemaid for the police and put the investigation in their hands. Now, I have come to seek your help to solve the matter. Okay, Holmes asked, "Do you receive much company?" Okay, so now I'll explain. So now what happened? अब रात हो गई, अलेक्जेंडर होल्डर थे वो सोने चले गए, सब लोग सो गए। तो जब वो रात को सो रहे थे तो सडनली उन्हें कुछ ऐसा लगा कि कहीं पर खिड़की खुली है।
और उसकी आवाज़ सुनकर वो उठ गए। फिर उन्होंने कुछ फुटस्टेप्स सुने कि उनकी ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई फुटस्टेप्स हैं, कोई चल के आ रहा है। तो वो कॉशियसली मतलब धीरे से ध्यान से वो ड्रेसिंग रूम की तरफ गए और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा आर्थर खड़ा हुआ है और वो कॉर्नेट को व्रेंचिंग कर रहा है। व्रेंचिंग मतलब उसको पुल कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और ये देखकर जो आर्थर है वो थोड़ा सा डर गया और उसने जो कॉर्नेट उसके हाथ में था वो गिर गया। जब मैंने कॉर्नेट को उठाया, एग्जामिन करा, तो मैंने देखा एक कॉर्नर में, एक जो तरफ का हिस्सा था वहाँ से 3 बैरल्स, 3 जो जेम स्टोन्स थे वो मिसिंग। नाउ आई थिंक यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ अलेक्जेंडर होल्डर। ये उनका ड्रेसिंग रूम है और यहाँ पर ये आर्थर खड़ा है और उसके हाथ में ये कॉर्नेट है। ये जो क्राउन है, जो मुकुट है, वो उसके हाथ में और उसको वो हाथों से अपने पुलिंग और ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर। तो जब मैंने आर्थर को देखा, सो अब ये होल्डर बता रहे हैं कि जब मैंने आर्थर को देखा तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि कहाँ है मेरी ज्वेलरी जो तुमने चुरा ली है। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, चुराई मैंने? तो उसने बोला हाँ देखो इसके अंदर से 3 बैरल मिसिंग है। तो उसने बोला नहीं, मैं आपका ये इल्ज़ाम, एक्यूजिशन मतलब ये इल्ज़ाम मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, मैं आपका घर छोड़ के कल चला जाऊँगा, मेरे को नहीं चाहिए आपका कुछ भी, मैं अपनी दुनिया खुद बसा लूँगा। तो तब मैंने ज़ोर से चिल्ला कर कहा कि नहीं, तुम्हें तो पुलिस लेकर जाएगी, पुलिस बताएगी। तो इसके बाद क्या हुआ, पूरा घर जाग चुका था। अस्टेर मतलब पूरा घर जाग कर सब तरफ हलचल हो रही थी। मैरी आई और जब मैरी ने देखा आर्थर के हैंड में कॉर्नेट है और ये सब कुछ उसको पता लगा तो वो तो गिरकर भी होश हो गई। फिर मैंने घर की एक हाउसमेट को पुलिस के पास भेजा और पुलिस ये सब अब कर रही है। लेकिन अब मैं आपके पास आया हूँ शर्लॉक होम्स कि आप मेरी मदद कीजिए। उसके बाद शर्लॉक होम्स ने क्या पूछा कि डू यू रिसीव मच कंपनी, मतलब क्या आपके घर में ज़्यादा लोग आते हैं क्या? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, नन एक्सेप्ट माई पार्टनर विद हिज फैमिली एंड एन ओकेजनल फ्रेंड ऑफ आर्थर्स। लेटली सर जॉर्ज बर्नवेल, वन ऑफ आर्थर्स फ्रेंड्स, हैज़ बिन विजिटिंग अस ऑफन. He is rather charming, yet somehow I cannot trust him. Both Mary and I think so. Do you go out much in society? Arthur does. Mary and I stay at home. That is unusual for a young girl. And both of you think that Arthur's guilty? How can we have any doubt after I saw him holding the coronet? I hardly consider that conclusive proof. Was the rest of the coronet damaged? Yes, it was twisted. Now, could you please take us to your house? Okay. So, अब अलेक्जेंडर होल्डर बताते हैं कि हाँ हमारे घर में ज़्यादा लोग तो नहीं आते, लेकिन एक मेरे जो पार्टनर हैं वो आते हैं अपनी फैमिली के साथ और एक आर्थर के फ्रेंड हैं सर जॉर्ज बर्नवेल जो आते रहते हैं। लेकिन मेरे को तो वो बहुत अच्छा सा लगता है, चार्मिंग सा लगता है, लेकिन हाँ फिर भी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उसको ट्रस्ट नहीं कर सकता और मैरी और मैं दोनों ऐसा ही सोचते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप थोड़ा सा बाहर जाते हैं क्या सोसाइटी में? तो उन्होंने बोला कि नहीं आर्थर जाता है बाहर, लेकिन मैं और मैरी तो घर में ही रहते हैं। तो तब शर्लॉक होम्स कहते हैं ये तो बड़ी अजीब सी बात है, एक यंग गर्ल वो बाहर नहीं जाती है कहीं भी और आप फिर भी आर्थर को गिल्टी मानते हैं, मतलब गिल्टी मतलब आर्थर को चोर मान रहे हैं। तो अलेक्जेंडर होल्डर कहते हैं और क्या, मैंने उसको देखा था ना, उसके हाथ में कॉर्नेट था, वो उसको ट्विस्टिंग टर्निंग कर रहा था। तो अब इसके ऊपर शर्लॉक होम्स कहते हैं नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा प्रूव है, कॉन्क्लूसिव प्रूव मतलब ये ऐसा प्रूव नहीं है कि जिससे मैं मान सकूं कि आर्थर ने चोरी की। और क्या आपका बाकी का कॉर्नेट डैमेज था, क्या ख़राब हुआ था क्या आपका जो वो मुकुट था? उन्होंने बोला हाँ वो ट्विस्ट तो हुआ था। उसके बाद शर्लॉक होम्स कहते हैं कि ठीक है आप ज़रा हमें ना अपने घर लेकर चलें। ओके, अब जो शर्लॉक होम्स हैं वो अलेक्जेंडर होल्डर और डॉक्टर वॉटसन जो कि उनके फ्रेंड हैं उनके साथ अलेक्जेंडर होल्डर के घर जाते हैं। A short railway journey and a shorter walk brought us to Holder's house with its snow-clad lawn stretching down to 2 large iron gates. Holmes decided to walk round the house as Holder and I went in. Soon Miss Mary Holder came into the room. Holmes, who walked in at that moment, said, "Miss Holder, might I ask you a few questions?" "Of course, sir." "Did you hear anything last night?" "Nothing, till I heard my uncle speaking loudly and came down." "Did you fasten all the windows the night before?" "Yes." "Were they all fastened this morning?" Okay, अब आप ये देख सकते हैं दिस इज शर्लॉक होम्स और ये मेरी होल्डर है जिससे वो बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो जो ये हमारे शर्लॉक होम्स थे ये उनके घर पहुंचते हैं, एक रेलवे ट्रेन से थोड़ी सी यात्रा करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा चलकर वो होल्डर के घर तक पहुंचते हैं और
उस समय उनके घर पर स्नो हुई थी सारी, ये भी विंटर टाइम था, और 2 बड़े बड़े लार्ज आयरन गेट्स थे। तो उसके बाद जो शेरलॉक होम्स से थोड़ा सा उन्होंने घर का चक्कर लगाया, कुछ में भी वो कुछ देख रहे होंगे, और फिर अंदर जाकर मैरी होल्डर आती है और वो उससे पूछते हैं कि मैं क्या तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता? तो उन्होंने बोला हाँ। तो वो पूछते हैं कि क्या तुमने रात को कुछ सुना था? उन्होंने बोला नहीं, जब मेरे अंकल की आवाज़ आई तो तभी मैं आई और मैंने देखा कि वो आर्थर के हाथ में कॉर्नेट था और वो चिल्ला रहे थे उस पर, बस मैंने वही देखा। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने घर की सारी खिड़कियों को बंद कर लिया था? फासन मतलब बंद कर लिया था। उन्होंने बोला हाँ। तो मैरी से उन्होंने पूछा कि क्या वो सुबह तक बंद थी? यस। उसने बोला हाँ, सुबह तक सब खिड़कियां बंद थी। डिड यू सी लूसी रिटर्न थ्रू द किचन डोर? यस, आई सॉ द मैन टू, ही इज आवर ग्रीन ग्रॉसर, ही स्टूड, said Holmes, to the left of the door on the tradesman's lane, and is physically challenged. Something like fear sprang into Miss Holder's eyes. Why? You were like a magician? How did you know that? I would better take a look at these windows now. Holmes walked from one window to the other, stopping only at the window overlooking the stable lane. He carefully examined its sill. Now we shall go upstairs, he suggested. So क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि खिड़कियाँ सारी सुबह तक बंद थी? उसने बोला हाँ। मैरी ने बोला हाँ, बंद थी। फिर क्या तुमने लूसी को देखा था किचन डोर की तरफ? तो जो मेरी होती कि थी हाँ, मैंने देखा था, और मैंने एक आदमी को भी देखा था, वो हमारा ग्रीन ग्रॉसर है। ग्रीन ग्रॉसर कौन होता है? ग्रीन ग्रॉसर वो होता है जो फल सब्जियाँ बेचते हैं या जो वहाँ पर काम करते हैं। तो होम्स ने कहा कि अच्छा, वो खड़ा हुआ था ना, लेकिन वो लेफ्ट ऑफ द डोर पे खड़ा हुआ था। ट्रेड्समैन लेन, ट्रेड्समैन लेन मतलब जो सड़क किनारे था या इनके घर के बाहर वाली लेन थी, वहाँ पर खड़ा हुआ था, और वो फिजिकली चैलेंज मतलब अब बिकॉज उसकी एक लेग नहीं थी, तो ये एक पोलाइट वे है कहने का। हम ऐसे कहें कि उसके पास पैर नहीं है तो इट विल लुक वेरी बैड, तो उन्होंने सिंपल से एक वर्ड यूज़ किया कि वो फिजिकली चैलेंज था, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ ही खड़ा हुआ था, क्योंकि उन्हें शायद एक ही तरफ के पैरों के निशान दिखे होंगे, तो उन्होंने जान लिया कि वो फिजिकली चैलेंज था। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो होम्स हैं वो बहुत शार्प आई है। उन्होंने बाहर जाकर जब घर का चक्कर लगाया था, उन्होंने खिड़की देखी थी, तो उससे उन्हें पता लग गया कि वहाँ पर कोई एक आया था इंसान जो एक पैर पर ही खड़ा हुआ था। तो ये सुनकर जो मैरी थी उनकी, वो एकदम डर गई। वो डर से उसने देखा कि क्या तुम मैजिशियन हो क्या? आपको ये कैसे पता लगा? तो फिर होम्स कहते हैं मैं ज़रा देखता हूँ, मैं ज़रा दोबारा और खिड़कियों को देखूँगा। फिर वो एक खिड़की से दूसरी खिड़की पे गए, और फिर जो वो खिड़की, आपको याद है स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मैरी ने जो स्टेबल वाली खिड़की थी उसको बंद कर रही थी, तो वो उसी खिड़की पर आकर रुका, और उसने उसका जो सिल था, सिल क्या होता है? जो खिड़की का बेस वाला हिस्सा होता है जहाँ पर वो लकड़ी की चौखट लगी होती है, तो उसने उसको एग्जामिन किया। फिर उसने बोला चलो अब हम ऊपर चलते। Holder's dressing room had a grey carpet, a large bureau and a long mirror. Holmes asked, which key was used to open the bureau? The lumber room cupboard key. It is on the dressing table. Holmes opened the bureau, took out the broken coronet and laid it on the table. Can I request you, Holder, to break off the remaining corner of the coronet? As the banker recoiled in horror, Holmes tried to break it. Though I have very strong fingers, it will take a lot of time and effort to break it. And even if it did break, there would be a loud noise. And you say that all this happened right here and you heard nothing? Okay, so now what happened? जब वो ऊपर गए तो वो होल्डर के ड्रेसिंग रूम में गए। वहाँ पर एक ग्रे कलर का कारपेट था और लंबा सा वो लार्ज सा ब्यूरो रखा था, वही डेस्क जिसके अंदर इनका कॉर्नेट था, एक लंबा सा मिरर था। वो कि आप लास्ट वाले पेज पे आप देख चुके हैं, ये देखा ना आपने, ये कॉर्नेट रखा हुआ है, ये मिरर है, और ये एक बड़ा सा कारपेट है। तो उन्होंने जब ये देखा, उसके बाद उन्होंने पूछा कि कौन सी चाबी से खुला था ब्यूरो? उन्होंने बोला लंबर रूम। लंबर रूम क्या होता है? एक तरह से एक स्टोर रूम होता है, उसको लंबर रूम, कि किसी ने स्टोर रूम की चाबी से इसको खोल लिया, और ये ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई है। तो फिर होम्स ने भी खोला, तो उसके बाद उन्होंने कॉर्नेट बाहर निकाला। तो उन्होंने होल्डर से कहा कि क्या मैं ना ये जो कॉर्नेट है ना, ये तोड़ना चाहता हूँ, इसका जो बचा हुआ हिस्सा है मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ।
तो जो होल्डर थे वो तो थोड़ा सा रिकॉइल्ड इन हॉरर, रिकॉइल्ड इन मतलब अरे वो थोड़ा सा डर गए अरे हॉरर में कि अरे ये क्या कर रहे हैं, मेरा और तोड़ेंगे क्या, पहले ही टूटा हुआ है ये तो। लेकिन होम्स ने उसको तोड़ना स्टार्ट किया, लेकिन वो टूटा नहीं। तो होम्स क्या बोलते हैं कि देखो वैसे तो मेरे पास बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फिंगर्स हैं, लेकिन इसको तोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, और जब ये टूटेगा भी ना तो बहुत तेज़ आवाज़ आएगी। आप ये कह रहे हो कि रात को आर्थर ने तोड़ा है इसको, आर्थर ने हीरे लिए थे इसमें से, तो फिर आपको आवाज़ क्यों नहीं आई? अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ तो ये टूट ही नहीं रहा है, आर्थर से कैसे टूटता है? तो नाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि होम्स कितने इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि आर्थर चोर नहीं है। आर्थर के हाथ में रात को उन्होंने कॉरोनेट तो देखा था, बट आर्थर ने चुराया नहीं था, क्योंकि अगर वो ट्विस्टिंग और टर्निंग कर रहा था तो आवाज़ होती, अगर ये टूटता तो आवाज़ होती, लेकिन आवाज़ तो हो ही नहीं रही थी। सो आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ. Now let us move on. Early next morning, Holder visited us. He was in great distress and told us that Mary had deserted him. He showed us the note she had left. She blamed herself for his misfortune and forbade him to search for her. तो अगले दिन, अब ये लोग तो जब ये आए थे तो यहाँ पर जांच करके और चेक करके ये लोग तो वापस चले गए। अब अगले दिन होल्डर वापस से शर्लॉक होम्स के घर पहुँचते हैं और वो बड़े दुखी थे, डिस्ट्रेस मतलब बड़े दुख थे, और उन्होंने बोला कि जो मेरी है वो उनको छोड़कर चली गई। डिजर्टेड मतलब लेफ्ट हिम इन द डिसलॉयल वे। उनको लगा कि मैंने तो उसको अडॉप्ट किया था, घर में रखा था, और वो तो मुझे छोड़कर चली गई। और उसमें उनको एक नोट दिखाया जिसमें मेरी ने लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इतना दुख दे रही हूँ, मिसफॉर्च्यून दे रही हूँ, बुरा टाइम दे रही हूँ आपको, और प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। फॉरबेड मतलब उसको मना कर दिया, डिड नॉट अलाउ हिम टू सर्च। उन्होंने बोला कि प्लीज़ मुझे सर्च मत कर। इट इज़ परहैप्स द बेस्ट सॉल्यूशन। Saying this, Holmes walked to the desk and gave Holder the missing piece of the coronet. I'll now explain everything. Burnwell and Mary have fled together. That night, Mary, thinking you had gone to bed, slipped down to Burnwell through the window that overlooks the stable lane. Burnwell persuaded her to give him the coronet. When she saw you coming downstairs, she hurriedly closed the window and told you about Lucy. In the middle of the night, Arthur heard footsteps outside his door. Looking out, he saw Mary walking stealthily into your dressing room. She soon came out with the coronet in her hands and went downstairs. Arthur followed her and slipped behind a curtain. She quietly handed it to someone through the window, closed it, and hurried back to her room. Arthur saw a dark figure in the moonlight. After she had gone, Arthur jumped out of the window and ran after the figure. It was Burnwell. There was a struggle between them. In the scuffle, Arthur struck and cut Burnwell over the eye. Then something suddenly snapped, and Arthur, finding that he had the coronet in his hands, rushed back, closed the window, and went to your dressing room. He was trying to straighten the twisted coronet when you saw him. I saw on the tradesman path traces of a man having stood there. The round marks on one side showed that he was physically challenged. On the stable lane, I saw 2 double lines of boot marks and naked feet. While the boots had walked both ways, the other had run swiftly. And as the foot marks were in places over the boot marks, it was clear he had passed after the other. The boot marks led to the hall window and onto the road at the other end. Midway, I saw there had been a struggle. There was also a few drops of blood there. I also saw the outline of an instep on the windowsill where the wet foot had been placed when coming in. I found out from Burnwell's attendant that he had cut his head the night before. I even bought a pair of his old shoes, and they exactly fitted the tracks. When I went to meet Burnwell, at first he denied everything. Finally, however, I managed to get the address of the buyer and got our stones at £1,000 apiece. Holder looked at Holmes in awe and said, "Your skill indeed exceeded all that I have heard of it. And I also need to apologize to Arthur right away." Okay, so
मैंने बहुत सारा इकट्ठा पढ़ा है, बट आई हैड टू रीड इट, क्योंकि अब मैं आपको अगर समझाऊंगी तो आपको अभी क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं समझ आता आपको। सो ओके, सो व्हाट हैपेंड, हमने लास्ट में अभी ये पढ़ा था दैट जो अलेक्जेंडर होल्डर थे उन्होंने मैरी की लेटर दिखाई और बताया कि मैरी मुझे छोड़कर चली गई है और उसने बोला है कि मुझे आप मत ढूंढिए। इसके ऊपर सुनकर जो शार्लॉक होम्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, ये सबसे अच्छे सॉल्यूशन है कि आप मैरी को मत ढूंढिए। और उसके बाद वो अपने डेस्क के पास जाते हैं और जो कॉरोनेट के जो मिसिंग हीरे थे, जो बैरल्स थे, वो लाकर उनको देते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं अब मैं आपको सारी स्टोरी समझाता हूँ कि हुआ क्या था। नाउ कैन यू सी द कॉरोनेट, आपको क्लियर हो रहा होगा कैसा मुकुट है ये, और ये इसके अंदर बैरन्स लग रहे। ओके, सो अब उन्होंने क्या, शार्लॉक होम्स ने क्या एक्सप्लेन किया वो आप समझिए। तो नाउ एज यू रिमेंबर, बर्नवेल कौन थे? बर्नवेल आर्थर के फ्रेंड थे। हमने पढ़ा था ना 3rd पेज पर कि जो बर्नवेल है, सर जॉर्ज बर्नवेल, आर्थर के एक फ्रेंड थे। तो जो मैरी और बर्नवेल थे, दे लव्ड ईच अदर। तो और दोनों ही घर से भाग गए। तो क्या हुआ, जब जिस रात आपने पढ़ा सुना होगा, रीड भी करा है आपने, कि जिस रात वो कॉरोनेट लेकर आए थे तो जो अलेक्जेंडर होल्डर थे वो अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे चेक कर रहे थे और फिर उन्होंने देखा था कि स्टेबल वाली खिड़की के पास मेरी खड़ी हुई थी, उसको बंद कर रही थी और उसने एक्सक्यूज़ दिया था कि लूसी को देखा है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था, वहाँ पर खिड़की के नीचे बर्नवेल खड़े थे, वो बर्नवेल से बात कर रहे थे और जो बर्नवेल थे वो उसको परसुएड कर रहे थे। परसुएड मतलब उसको ज़बरदस्ती उसको जिद कर रहे थे, उसको प्रेशराइज कर रहे थे कि वो कॉरोनेट चुरा के ले आए घर से और बर्नवेल को दे दे। लेकिन जैसे ही लूसी ने अलेक्जेंडर होल्डिंग को देखा, वो खिड़की बंद कर दी और वो लूसी के बारे में बताने लगी। फिर जब रात हुई तो जो आर्थर था उसने भी आवाज़ें सुनी और उसने क्या देखा, जो मैरी है वो चुपचाप अस्टेटली मतलब चुपचाप सीक्रेटली आपके ड्रेसिंग रूम में गई। ड्रेसिंग रूम में जाकर उसने कॉरोनेट निकाला और नीचे चली गई। और जो आर्थर था, आप देख सकते हैं आर्थर उनके पीछे पीछे गया था। तो आर्थर ने देखा कि आर्थर कर्टन के पीछे खड़ा था और आर्थर ने क्या देखा कि मैरी ने बर्नवेल को वो चुपचाप से खिड़की से उसने उसको कॉरोनेट, जो बैरल कॉरोनेट था, वो पकड़ा। और आर्थर ने क्या देखा कि खिड़की के नीचे कोई एक फिगर खड़ी हुई है, मतलब जो बर्नवेल थे वो खड़े हुए हैं, उसको दे दिया। तो आर्थर ने ये सब देखा। उसके बाद वो चली गई। फिर जो ये आर्थर थे ये इसी खिड़की के पास आए, यहाँ से उन्होंने जंप लगाई और वो पीछे बर्नवेल के पीछे गए और बर्नवेल और इसके बीच में लड़ाई होती है। स्कफल मतलब एक फाइट या लड़ाई होती है और इस फाइट के अंदर जो आर्थर होते हैं, वो जो ये बर्नवेल है, बर्नवेल की आँख के नीचे, आइस के नीचे एक कट लग जाता है और फिर कोई चीज़ गिरती है और आर्थर को लगता है कि उसके हाथ में कॉरोनेट आ गया। जो बर्नवेल से जब वो लड़ाई करे तो लड़ाई के अंदर वो कॉरोनेट उनके हाथ में आ जाता है। तो वो फटाफट खिड़की बंद करते हैं और ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं कॉरोनेट को वापस रखने के लिए। और क्योंकि इस लड़ाई के अंदर कॉरोनेट थोड़ा सा मुड़ गया था, ट्विस्ट हो गया था, तो जो आर्थर थे वापस से उसको ट्विस्ट करके रखने वाले थे कि तभी जो अलेक्जेंडर होल्डर थे उन्होंने इसको देख लिया था और सोचा कि आर्थर ने चोरी की। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब वो नेक्स्ट क्या बता रहे हैं शर्लॉक होम्स की, मैं बाहर गया और मैंने पाथ पर क्या देखा, मैंने देखा कि कोई आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था और एक तरफ राउंड मार्क्स थे। राउंड मार्क्स मतलब मे बी उसने हाथ में एक स्टिक ली हुई होगी, उसके निशान थे और वो फिजिकली चैलेंज था, उस एक पैर से सही नहीं था। और मैंने एक तरफ क्या देखा, ऑन द स्टेबल लाइन मैंने क्या देखा, 2 डबल लाइन्स ऑफ बूट मार्क्स एंड नेकेड फीट। एक तरफ तो बूट मार्क था, 2 डबल लाइन्स, तो और एक तरफ नेकेड फीट। नेकेड फीट मतलब नंगे पैर। तो जो आर्थर थे आप देख सकते हैं नंगे पैर थे। आर्थर नंगे पैर ही बिना कुछ पहने वो उसके पीछे भागे थे और एक तरफ बूट मार्क्स के निशान थे। तो while the boots had walked both ways, the other had run swiftly, and as the footmarks were in places over the boot marks, it was clear he had passed after the others. तो जो फुटमार्क्स थे मतलब पहले जो बूट मार्क वाला इंसान था वो पहले भाग रहा था और उसके पीछे जो बिना स्लीपर्स के भाग रहा था, मतलब नंगे पैर जो भाग रहा था, उसके निशान थे। मतलब जिसने बूट पहने हुए थे वो आगे था और जिसने कुछ नहीं पहना हुआ था पैरों में वो उसके पीछे था। इससे आप समझ सकते हैं कि जो शर्लॉक होम्स कितने इंटेलिजेंट पर्सन है, उन्होंने उससे रियलाइज़ कर लिया कि
जिसने जूते पहने हुए थे वो आगे था और जिसने नहीं पहने हुए थे वो पीछे था, मतलब वो उसका पीछा कर रहा था। और प्लस उन्होंने क्या देखा, जो बूट मार्क्स थे वो हॉल विंडो के नीचे थे और फिर रोड के दूसरी तरफ थे। और मैंने वहाँ पर क्या देखा, मैंने वहाँ देखा कुछ ब्लड्स के ड्रॉप्स भी थे। और वो कैसे ब्लड के ड्रॉप्स थे, जो जब आर्थर ने बर्न्सवेल को कुछ आँख के नीचे मारा होगा तो ब्लड कुछ निकला होगा। और प्लस उन्होंने जो वो विंडो सिल थी, विंडो सिल के ऊपर कुछ पैरों के निशान देखे, मतलब जो हमारा पैर का हिस्सा होता है, हमारे एंकल और फुट का, वो वाला उसके निशान कुछ देखे हैं मैंने। तो उससे मुझे समझ आ गया कि वो नंगे पैर गए थे और बाहर कुछ गीला था, तो जब वो अंदर आए तो उनके जो वो पैरों के निशान थे वहाँ पर छप गए थे। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि कोई एक इंसान बाहर भाग के गया था नंगे पैर, फिर अंदर भी वो वापस आया था। और ये जांचने के लिए कि वो बर्नवेल के ही शूज़ थे, मैं उसके घर से पुराने जूते भी लेकर आया, मैंने उनको ट्रैक्स में फिट करा और वो बिल्कुल फिट हो। और उसके बाद शेरलॉक होम्स बर्न्सवेल के घर गए, उन्होंने उससे पूछा, पहले तो उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, लेकिन उसके बाद उसने मुझे बता दिया कहाँ उसने वो जो बैरल्स थे कहाँ बेचे हैं। मैं उसके पास गया और क्योंकि वो 3 पीसेस थे तो जो बायर था उसने 1000 पाउंड के हिसाब से मुझे तीनों पीस दिए। तो मतलब मैंने 3000 पाउंड के अंदर आपके वो तीनों पीस खरीद लिए और आपको वापस कर दिए। तो ये सारी स्टोरी समझकर, आई होप आप सबको भी क्लियर होगी। तो ये सारी स्टोरी समझकर जो होल्डर थे वो होम्स की तरफ ऐसे देखने लगे, ऑ में, मतलब रिस्पेक्ट में, और उसमें बड़े डर से भी रहे थे कि अरे वाह, आपके बारे में जो मैंने सुना है, आपकी जो ये स्किल्स है वो जितने सुनी है ना, वो उससे ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हैं। और अब मुझे घर जाकर आर्थर से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि मैंने आर्थर को चोट समझा। सो दिस फिनिशेज आवर स्टोरी and I hope you understood the adventure of the barrel coronet. So if you liked it, please like it, share it, comment it, and please subscribe to my channel for further stories. And as per your demand, these are the answers for the complete the sentences. I have written all the answers, you can just see. And now let us come to the extract questions, that is the exercise B. So I am just telling you the answers, you can just understand. So he often has a wild way of talking, so I thought little of it. Who does he and I refer to here? What had he said before this? So this extract में who is he? He is Arthur and I is Alexander Holder. Okay, and what had he said just before this? Just before this he had said that any old key could open the dressing room view. Any old key could open the dressing room view. How is the speaker of these words proved wrong? The speaker is proved wrong when the barrel coronet gets stolen from the dressing room bureau and the thief uses the lumber room key to open the bureau. Who else has heard what he had said? Mary, who is been adopted by the Mr. Holder, she had heard what Arthur had said. Now second extract, he was trying to straighten the twisted coronet when you saw him. Who said this and to whom? So who said this? Sherlock Holmes said to Mr. Alexander Holder. And what did the listener think of what he had seen? When Mr. Holder had seen Arthur standing next to the dressing room bureau and wrenching the barrel coronet with all his strength, he immediately thought that Arthur was trying to steal the barrel coronet. What did the listener do after seeing the coronet in Arthur's hand? So Mr. Holder, he is the listener na? So Mr. Holder yelled or shouted at Arthur, and who got surprised and he dropped the coronet. And on picking it up, Mr. Holder said that 3 of the barrels were missing and Arthur had stolen them. Why was Arthur trying to straighten the twisted coronet? Arthur was trying to straighten the twisted coronet because it had twisted while he and Burnwell had been fighting. So I hope you understand the
Exercise B. Now quickly let us do answer in detail. I'll just tell you briefly, then you can write in your own words. What did Holder hear and see after he suddenly woke up that night? So you know what he had seen. He had heard window gently closing, then he heard the footsteps coming in the dressing room, and when he went into the dressing room he saw that Arthur was wrenching the coronet with all his strength. Then he yelled at Arthur, and Arthur surprisingly dropped the coronet, and on examining it, Holder found out that 3 of the barrels they were missing, and he blamed Arthur for stealing them. What was the best possible solution that Holmes was referring to? Why did Holmes think so? So the best possible solution was that when he told that Mary had run away and she had asked not to search. So he said that it was best possible solution because otherwise people will know that there has been a theft and that Mary had ran away, and also they will blame, because this barrel coronet, it was actually to be kept into the bank, but Mr. Holder, he had brought him at his home, so everybody will blame Alexander Holder of bringing the barrel coronet at his home. So it is the best possible solution to stay quiet and not search Mary. What had actually happened that night? So that I had already explained you, how Burnswell and Arthur, they had fight, how Mary had given him the barrel, and they had a fight, and then he took away the coronet and went to the dressing room, and when he was trying to twist it and make it to its own shape, Alexander Holder got up and he blamed Arthur. So this was all what had happened. So you can explain in your own words in more detail. How does Holmes figure out what had happened that night when he visited Mr. Holder's house? So it is the same as I told you. He saw 2 double lines of boot marks and the naked feet. So all that which I had explained you, this thing, you can see this paragraph. I saw on the trademark path till this paragraph when coming in. If this whole is the answer for this question, you have to just change it into your words. What did Holmes do to be sure that Burnwell was the real culprit? So what did Holmes do? Holmes found out that Burnwell had injured his head. So when he went to his home, he just found out, जो Holmes का attendant था, he had told him that he had injured his head the night before, and also he brought a pair of shoes of Burnwell to match them on the boot marks on the snow. So in this way, Holmes made it sure that Burnwell was the real culprit. So I hope you understood. And then the next deductions you can make. Deductions means, for example, the fact is that the bureau could be unlocked by an old key. Deduction with reason. Deduction matlab how you deduce it, that Arthur knew about this and Mary came to know about this as she was in the same room. Mary was hurriedly closing the stable lane window. So इससे आप क्या डिडक्शन ले सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं इन्फ्रेंस की, somebody had come from outside before Arthur had walked into the Mr. Holder's dressing room. Holder heard a window closing before he saw Arthur. It means that the coronet, let me repeat the second one. Mary was hurriedly closing the stable lane window. It means that Mary, she did not want Mr. Holder to see her talking to Burnwell. So that was she hurriedly closed the stable window. Then Holder heard a window closing before he saw Arthur. So it means that somebody had come from outside before Arthur had walked into the dressing room. Then the fourth one, the coronet would have made a loud sound when broken. It means that the coronet had not been broken into the dressing room. वो बाहर कहीं टूटा था, वहाँ नहीं टूटा था. There were round marks on one side of the tradesman path. It means कि कुछ एक
physically challenged कोई एक person था, a physically challenged person had stood there. So it means from this sentence you can deduce this. And then the last two which you are in your book, the sixth one, there was outline of a wet instep on the windowsill. You can see that from your book, I have not shown here. And the sixth one is that there was an outline of a wet instep on the windowsill. It means that somebody had walked barefoot without the shoes over the snow or water and then entered the house through the window. And the last one is there were drops of blood in the snow. It means a struggle had taken place and Burnwell had been injured. So children, I hope you have understood the chapter with all the exercises. So please do like, share, subscribe and give your comments. So till the next time we meet again. Okay.